Good morning, beta. Last and remaining part of our chapter 5 in history book we will do today. And we have to know about the different types of gardens. So here are some maps shown. देखिए मुग़ल चाहर बाग्स, मुग़ल चाहर बाग का जो मैप है आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा. जो दिस वन पार्ट इज़ मुग़ल चाहर बाग डिज़ाइन, जो कि मुग़ल टाइम पे 4 बाग्स बनते थे. वो इस टाइप से बनते थे. देखो मिडिल में यहाँ पे सेंटर में एक अलग से पॉइंट दिखाया गया है जिसमें पानी इकट्ठा किया करते थे. उससे फिर चैनल्स बनाए गए हैं डिफरेंट, और वो सभी चैनल्स से वाटर जाता था. तो ये चैनल्स यहाँ पर ये चैनल्स हैं, ये हैं, ठीक है. दीज आर चैनल्स कनेक्टेड टू ईच अदर, ओके, एंड ऑल डिफरेंट. और ये किस टाइम पे होता था बेटा? हुमायूं की टॉम जो दिल्ली में है चाहर बाग, वो उस टाइम की है. 1562 से 1572 के बीच, 71 के बीच में बनते थे बेटा. नेक्स्ट जो है ये हमारा टेरेस चाहर है. नेक्स्ट शालीमार गार्डन कश्मीर में है, जो उसका डिज़ाइन देखिए ये पैटर्न है यहाँ पे शो किया गया है, ये वाला पैटर्न, ठीक है. ये कश्मीर के गार्डन का पैटर्न है जो आप देख रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट दिस इज़ द चाहर बाग अडेप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बारी. देखिए ये वाला पोर्शन देखो, तीनों के तीनों गार्डन्स डिफरेंट टेक्निक से बनाए गए थे. तीनों के ईयर डिफरेंट हैं. और ये लाल महल बाड़ी का है जो एट प्रेजेंट मैं आपको शो कर रही हूँ, दिस वन, ओके. लेट अस रीड आवर चैप्टर दैट इज़ गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स. गार्डन के डिज़ाइन के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि डिफरेंट गार्डन होते थे. 1562 से 1571 के बीच में जो हुमायूं की टॉम्ब बनी थी दिल्ली में, वो था. और टेरेस चाहर बाग था शालीमार गार्डन में जो कश्मीर में है, ठीक है. 1620 से लेकर के 1634 इसका टाइम पीरियड रहा था. एंड जो लास्ट वन दैट इज़ अडेप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन लाल महल बाड़ी में, जो कि 1637 में डेवलप किया गया था. सो हियर वी रीड अबाउट द गार्डन्स. अंडर द मुग़ल आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, कि मुग़ल के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था. अब मुग़ल्स कौन थे उस टाइम पे? शासक कौन थे बेटा? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड. ये सभी बहुत ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्टेड होते थे गार्डन्स को, टॉम्ब्स को और फोर्ट्स को, मतलब डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को डेवलप करने में. सो यहाँ पर शो किया गया है. लिटरेचर की तरफ भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तीनों ही फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया इनके टाइम में. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अब हिज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बाबर, ठीक है. बाबर की ऑटोबायोग्राफी में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है. एंड बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर एंड डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स. आर्टिफिशियल वो होते हैं बेटा जो हम बनाते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं, ठीक है. जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन के बाद मतलब हम तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं. वो नेचुरल नहीं होते हैं. नेचुरल तो जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो हमें नेचुरल प्रकृति से, नेचर से हमें मिले हैं, उनको हम नेचुरल कहते हैं, ठीक है. सो हियर वी गो, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में बनाए गए हैं. एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बेटा. देखिए ये 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है. देखिए एक ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है. 4 क्वार्टर्स हो गए बेटा. सो यहाँ पर चैनल्स कौन से हैं? ये दीज आर चैनल्स, यू नो, ओके. यस, दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चाहर बाग्स. अब मैंने डिज़ाइन पैटर्न आपको स्टार्टिंग में वीडियो के दिखाए हैं, तो इन्हीं गार्डन्स को हम क्या कहते हैं? चाहर बाग्स कहते हैं. ये 4 गार्डन्स मीन्स
चार का मतलब जो हिंदी में हम चार बोलते हैं ना, द सेम हियर 4 gardens because of their symmetrical division into quarters. Symmetrical, that means in a very systematic or lengthwise और कह सकते हैं हम चौड़ाई, ब्रेथ एंड लेंथ इसकी सिमेट्रिकल होती है, डिवीजन का बिल्कुल क्वार्टरली होता है. बिगिनिंग विद अकबर, some of the most beautiful चार बाग्स were constructed by जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली. कि इनमें से कुछ चार बाग्स जो हैं बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए थे किनके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा. कश्मीर में जगह कौन सी थी बेटा, प्लेसेस पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी जगह ये स्टेब्लिश किए गए थे, कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में. सो हियर वी गो. देयर वर सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस. यहाँ पर कुछ ऐसी इनोवेशन होते हैं बेटा, कोई भी चीज़ न्यू जो स्टार्ट की जाती है उसको हम इनोवेशन कहते हैं. अब किसके रेन में ऐसा हुआ था, अकबर के रेन में हुआ था कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस यहाँ पर अकबर के रेन में स्टार्ट हुई थी. एंड फॉर इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन होता है किसी चीज़ को इंस्पायर करने के लिए, ठीक है. अकबर्स आर्किटेक्ट टर्न्ड टू द टॉम ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर. अब जो तैमूर उनके एंसेस्टर थे, उनके गार्डन्स को टॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया गया जो कि सेंट्रल एशिया में थी, ठीक है. एंड द सेंट्रल टॉवरिंग डोम एंड द टाल गेटवे, जो बड़ा गेटवे था उसको पिस्ताक बोलते थे. पिस्ताक यहाँ पर नेम गिवन है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टाल गेटवे, ठीक है. इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपकी बुक में से पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अंडरलाइन कीजिएगा साथ साथ. बिकम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल. अब ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई थी. देखो ये जो है यहाँ पर शो की गई है, ये क्या है, थ्रोन बालकनी है जो कि दीवाने आम में है दिल्ली के अंदर, जो कंप्लीट हुई थी 1648 में. अब इसके बारे में हम रीड करेंगे बेटा, ठीक है. लेट अस स्टार्ट. दैट इज द आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम. हुमायूं के टॉम में पहली बार देखी गई थी. द टॉम वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चाहरबाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज, इसको एक ट्रेडिशन फॉलो की गई थी उस टाइम पे बेटा, 8 पैराडाइज नाम की. आपसे पूछा जा सकता है कौन सी ट्रेडिशन इन्होंने फॉलो की थी चार बाग में, जो कि टॉम के ऊपर प्लेस की गई थी. सो यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं 8 पैराडाइज, जिसका मतलब क्या है कि एक सेंटर में तो एक टॉम होती थी और उसके चारों तरफ 8 रूम होते थे. A central hall surrounded by 8 rooms. एक सेंट्रल हॉल होता था, रूम मीन्स बड़ा सा रूम, ठीक है, जिसके चारों तरफ सराउंडेड होते थे क्या, 8 रूम्स. द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन, और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया था. एज्ड विद वाइट मार्बल, और जिनके किनारों पर वाइट मार्बल लगाया गया था उसको सुंदर अट्रैक्टिव बनाने के लिए. It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activities, especially in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience. देखिए मैंने आपको दीवाने खास के बारे में बताया था और दीवाने आम के बारे में बताया था, ठीक है. सो यहाँ पर दोनों ही बताए जाएंगे. देखिए दीवाने खास क्या होती थी, जो इम्पोर्टेंट रॉयल पर्सनैलिटीज़ की सभा को, ठीक है, उसको क्या कहते थे, दीवाने खास. और जो नॉर्मल पब्लिक भी जहाँ पर एंटर कर सकती थी या फिर अपनी फरमाइश रख सकती थी या रिक्वेस्ट कर सकती थी, वो कौन सी होती थी, दीवाने आम, ठीक है. इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहांस रेन, शाहजहां के रेन में, उनके शासनकाल में ऐसा हुआ दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज दैट मीन्स मिक्सड विद टुगेदर विद इन ए ग्रैंड हारमोनियस. हारमोनियस होता है बेटा मेल जोल बढ़ाने वाले, ठीक है, बहुत ही हम कहेंगे हारमोनियस वे में उन्होंने उन चीज़ को सेंथाइज किया. सेंथाइज होता है मिक्स कर देना. हिज रेन विटनेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली. उनके रेन में ऐसा हुआ था कि हम प्रूफ मिलता है हमें कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुए आगरा में और दिल्ली में. द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ
पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस। अब सेरेमोनियल हॉल का भी कंस्ट्रक्शन इनके टाइम पे हुआ, जो पब्लिक के लिए और प्राइवेट ऑडियंस के लिए रखा जाता था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, दीवाने खासो आम। ठीक है, वर केयरफुल्ली प्लान, बहुत ही केयरफुल्ली उसको प्लान किया गया था। एंड प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्टयार्ड, और उस एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड, दैट मीन्स जिसमें लोग इकट्ठा हो सकें, ऐसा आंगन वहाँ पर प्लेस किया गया था। यानी कि योजना, ऐसी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बैठने की जगह बनाई गई थी। दीज कोर्ट्स वर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतन और 40 पिलर्ड हॉल। इस जो ये कोर्टयार्ड बनाया गया था, इस कोर्टयार्ड को चिहिल सुतन कहते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि 40 पिलर्स होते हैं बेटा, गोल गोल गुंबद होते हैं, ठीक है, उनके सपोर्ट के साथ उस हॉल को बनाया जाता है। यानी कि जो वो हॉल है बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं इकट्ठे। तो ये किसके सपोर्ट से, सपोर्ट मतलब सहारा किस चीज़ का मिला इनको, 40 पिलर्स लगाए गए थे उस हॉल को मेंटेन करने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए। शाहजहां's ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल ए मॉस्क। अब जो शाहजहां के ऑडियंस हॉल्स थे वो स्पेशली इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए थे कि वो रिजेंबल करते थे। रिजेंबल मतलब सेम टू सेम कैसे थे, जैसे एक मॉस्क होती है बेटा, मस्जिद होती है, वैसे ही सेम रिजेंबलेंस के उनके ऑडियंस हॉल होते थे। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला। जो उनका पेडेस्टल होता है बेटा, पैर रखने के लिए थोड़ा सा ऊंचा सा चबूतरा बना दिया जाता है, उसको पेडेस्टल कहते हैं। और वो पेडेस्टल क्या होता था, थ्रोन के साथ में होता था फ्रीक्वेंटली। वो इस तरह से डिस्क्राइब किया गया कि वो किबला एक सिचुएशन होती है जिसमें सभी मुस्लिम मक्का एक मुस्लिम्स का प्रेयर कहेंगे पवित्र स्थान है, उसकी तरफ डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं बेटा। तो वो सेम पोजीशन उनके थ्रोन की होती थी, ठीक है। एंड सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शंस व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, सभी उसी डायरेक्शन में बैठते थे जब कोर्ट लगती थी। यानी कि जब वहाँ पर बैठने के लिए या फिर लोग इकट्ठा होते थे तो वो उसी डायरेक्शन में फेस करके बैठते थे। द आइडिया ऑफ द किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स। अब जो ये आइडिया था कि जो किंग है उसको एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना गया है उनकी सोच के अकॉर्डिंग, जब ये आर्किटेक्चरल फीचर हुआ था, यानी कि जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ था ऑडियंस हॉल का, तो उन्होंने ये आइडिया दिया था आर्किटेक्चर्स ने कि हमें जो किंग है उसको गॉड की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो दैट मीन्स कि गॉड की तरह ही, जैसे वो गॉड को पूजते हैं मुस्लिम्स, वैसे ही वो किंग को भी पूजें या फिर रिप्रेजेंट कर रहे थे गॉड की तरह, ठीक है, ताकि वो उनकी गॉड का रूप लें इस अर्थ के ऊपर। और जो ये कनेक्शन था, द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज। अब जो ये कनेक्शन था रॉयल जस्टिस का मतलब जैसे शाही न्याय हम कह सकते हैं, इंपीरियल कोर्ट यानी कि हाई सोसाइटी के लोगों की जो कोर्ट है एम्फसाइज कर रही है, एम्फसाइज मतलब जोर दे रही है, ठीक है, प्रेशराइज कर रही है शाहजहां को कि इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली, कि वो उसको जो कंस्ट्रक्ट किया जाए रेड फोर्ट में, न्यू कोर्ट के अंदर, ठीक है। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पिट्राडूरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फ्यूज प्लेइंग अ ल्यूट। अब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि जो एम्परर का थ्रोन होता था बेटा, उसके पीछे एक पिट्राडूरा नाम की बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव ग्रीक गॉड को रिप्रेजेंट करने वाली ऑर्फ्यूज की ल्यूट मतलब बजाते हुए मूर्ति यहाँ पर डिपिक्ट की गई है। हम कह सकते हैं कि इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है उनका थ्रोन कि उनके पीछे ये बहुत ही प्यारा सीन गॉड, ग्रीक गॉड का यहाँ पर ऑर्फ्यूज को यहाँ पर ल्यूट बजाते हुए रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको पिट्राडूरा कहते हैं। यहाँ पर मीनिंग भी गिवन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जाम के ड्यूरिंग, ठीक है बेटा। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट वन। इट वाज बिलीव्ड दैट ऑर्फ्यूज म्यूजिक कुड calm furious beasts until they coexisted together peaceably। देखिए कि जो ये हमारे गॉड यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं ऑर्फ्यूज, उनका जो म्यूजिक है जब वो बजता है तो वो काम कर सकता है, काम मीन्स शांत कर सकता है, ठीक है, CALM दैट मीन्स कॉम, कि वो शांत कर देता है किसको,
फ्यूरियस बीस्ट को, फ्यूरियस बीस्ट होता है बेटा बहुत ज़्यादा डरावना बीस्ट होता है जंगली या जानवर हम कह सकते हैं, ठीक है, जंगली जानवर जो कि को एग्जिस्ट करे पीसेबली, बहुत ही शांत हो जाए। जब वो म्यूज़िक सुनता है तो वो भी शांत हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर है। तो ऐसे गॉड को रिप्रेजेंट करने वाली मतलब जो पिक्चर है वो वहाँ पर थ्रोन के पीछे लगाई जाती है, उसको सुंदर दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल एम्ड टू कम्युनिकेट दैट the king's justice would treat the high and the low as equal, creating a world where all could live together in harmony। अब जो ये कंस्ट्रक्शन हॉल है शाहजहाँ का, ऑडियंस हॉल हम कह सकते हैं, उसको इस एम के साथ यहाँ पर बनाया गया है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं किंग के जस्टिस को और ट्रीट कर सकते हैं हाई एंड लो इक्वल, सभी को इक्वली, ठीक है, यानी कि सभी लोगों को वो इक्वली वहाँ पर हैंडल करते हैं। ऐसे वर्ल्ड में, ऐसा वर्ल्ड वहाँ पर क्रिएट किया गया है वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी, जहाँ पर सभी लोग हार्मनी में रह सकें। हार्मनी होता है बेटा मेल जोल से, प्यार से रह सकें। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहां कैपिटल वॉज एट आगरा। जब उनके पहले जो शुरुआती टाइम था रेन का, तो उनकी पहले कैपिटल कौन सी थी बेटा? आगरा थी। अ सिटी वेयर द नोबेलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर यमुना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोबेलिटी जो थी शाहजहां के, वो कहाँ रहते थे? तो वो रिवर यमुना के पास रहते थे बेटा। उन्होंने अपने जो घर हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हुए थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर नज़ारा वहाँ पे उस टाइम पे होता था। These were set in the midst of the formal gardens constructed in चाहरबाग format। अब ये जो चीज़ें थी फॉर्मल गार्डन्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए थे चाहरबाग फॉर्मेट में। सेम फॉर्मेट यहाँ पर एज्यूम किया गया था घरों को बनाने में, सुंदर सुंदर घरों को बनाने में। द चाहरबाग गार्डन्स ऑल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। जो चाहरबाग गार्डन्स हैं उनमें एक ही वेरिएशन यहाँ पर शो की जाती है, जो हिस्टोरियंस ने यहाँ पर डिस्क्राइब की है कि रिवर फ्रंट गार्डन थे। ये थोड़ा सा डिफरेंट थे, क्योंकि जो हमारे चाहरबाग्स होते थे उनमें चैनल्स होती थी और वो क्या होती थी? आर्टिफिशियल होती थी। बट यहाँ पर जो है नेचुरल रिवर फ्रंट था, ठीक है, नेचुरल रिवर यहाँ से फ्लो करती थी इन फ्रंट ऑफ दीज हाउसेज। इन दिस The dwelling was not located in the middle of the Chaharbagh but at its edge, close to the bank of the river। अब इसमें हम बात करें कि dwelling मतलब रहने का स्थान, was not located in the middle में नहीं था, चाहरबाग के एजेस पे था, यानी कि किनारों पर घर बने हुए थे, ठीक है, कॉर्नर्स पे, क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर। अब रिवर के बैंक के पास। शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन्स इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल, द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रेन। देखिए शाहजहां ने अडेप्ट किया था, अडेप्ट मतलब अब एज्यूम करना, मतलब किसी चीज़ को अपना लेना। जो रिवर फ्रंट था गार्डन का, इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के जैसा ही उन्होंने लेआउट लिया था बनाने के लिए अपने गार्डन्स को। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर, ग्रैंडेस्ट होता है बेटा बहुत बड़ा, आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट होता है किसी चीज़ को कंप्लीट करने का, कंप्लीट करना, सॉरी, ठीक है, ऑफ हिज रेन, उसके उनके रेन में, रेन मतलब उनके शासनकाल में। हेयर द वाइट मार्बल्स मॉशुलिज्म वॉज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस बाय द एज। अब मॉशुलिज्म का मतलब यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था? टॉम। आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग अपनी बुक में, समाधि हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। वो प्लेस की गई थी टेरेस पे, एज ऑफ द रिवर, रिवर के एजेस पे, एंड द गार्डन वाज टू इट्स साउथ, और जो गार्डन था वो इसके साउथ डायरेक्शन में था। शाहजहां, देखिए ये यहाँ पे शो की गई है यमुना रिवर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब लुक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, देखो यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट, ये दिस इज़ द रिवर, यू कैन सी, एंड द गार्डन्स एंड नियर दैट द हाउसेस, ठीक है, और ताजमहल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। देखिए मैं एक बार फिर से करती हूँ, देखो यहाँ पे शो किया गया है, दिस इज़ ताजमहल एंड दिस इज़ यमुना रिवर एंड दीज आर गार्डन्स एंड होम्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं, ठीक है।
अब ये जो है ये पूरा दिल्ली का मैप है बेटा, जो यहाँ पर यमुना रिवर शो की गई है, ठीक है। आप इसको प्रिसाइजली रीड करेंगे। लेट अस स्टार्ट। Develop this architectural form as a means to control the access that nobles had through the river. अब इस चीज़ को इस तरह से आर्किटेक्चरल फॉर्म में डेवलप किया गया ऐसा कंट्रोल करने के लिए, ऐसे कर सकें कि सभी नोबल्स वहाँ पर रह सकें रिवर के पास। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। शाहजहानाबाद जगह को बनाया गया दिल्ली के अंदर, यानी कि बहुत ही अच्छा सुंदर सा नज़ारा यहाँ पर, जो पिक्चर में आप देख सकते हैं फिगर 15 में, ठीक है। शाहजहानाबाद जो शो की गई है मैप के अंदर है, देखिए मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। दिस इज़ शाहजहानाबाद, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर के नीचे लिखा भी हुआ है 1850s मैप ऑफ शाहजहानाबाद वेयर इज़ द एम्परर्स रेजिडेंस, जहाँ पर एम्पर का रेजिडेंस हुआ करता था, ठीक है। द सिटी अपीयर्स टू बी वेरी क्राउडेड। अब ये सिटी ऐसे लग रही है जैसे बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी ये। बट डिड यू नोटिस द मैनी लार्ज गार्डन्स एज वेल। क्या आप बड़े बड़े गार्डन्स को नोटिस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड द जामी मस्जिद। जामा मस्जिद यहाँ पर शो की गई है, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, सॉरी, let us read the next part that is developed in the architectural form of a means of control. अब कंट्रोल करना चाह रहे थे वो, ऐसे चाहते थे कि नोबल्स वहाँ पर रिवर के पास रहें ताकि वो आसपास ही एरिया में रहें। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। अब ये जो एरिया उन्होंने डेवलप किया था ये शाहजहानाबाद था। दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था दिल्ली के अंदर। द इम्पीरियल पैलेस होता है बेटा शाही पैलेस, महल, ठीक है। कमांडेड द रिवर फ्रंट। अब वो कमांड कर रहे थे कि रिवर फ्रंट उनको चाहिए। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जो फेवर्ड नोबल थे, यानी कि जो उनके पक्ष में थे, उन नोबल्स, उन शाही लोगों के लिए ही वो बनाया जाए। लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा सिको, जो दारा सिको उनके बड़े बेटे हैं उनके लिए, ठीक है। वर गिवन एसेस टू द रिवर, उनको वहाँ पर रिवर के पास मतलब स्थान दिया जाए। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और बाकी लोगों को क्या कहा गया कि वो रिवर यमुना से दूर सिटी में अपने घर बनाएं। बाकी जो अदर जनता थी, यानी हम कह सकते हैं शाही लोग जो नहीं थे उनको। रीजन एंड एम्पायर। As construction activities increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. अब यहाँ पर हम बात करें कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी बढ़ रही थी 8th और 18th सेंचुरी के बीच में, सो यहाँ पर अब कंसिडरेबल शेयरिंग आ रही थी, आइडियाज़ लिए जा रहे थे डिफरेंट लोगों के और डिफरेंट रीजन्स के। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडेप्टेड बाय अनदर। ट्रेडिशंस जो थी एक जगह की दूसरी जगह पर अडेप्ट की जा रही थी, जैसे इन विजयनगरा फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रांगली influenced by the style of architecture found in the adjoining sultans बीजापुर एंड गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा दोनों प्लेस नेम है बेटा, जो सल्तनत के पास में ही थे। एडजॉइनिंग मतलब होता है बिल्कुल साथ लगते हुए बेटा, ठीक है, जो यहाँ पर विजयनगर के साथ में लगते हुए थे। तो एलिफेंट का स्टेबल वहाँ पर रूलर्स चाहते थे कि स्ट्रांगली इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि पास में रहेंगे, ठीक है। और यही स्टाइल उन्होंने आर्किटेक्चर में बनाया कि जो एडजॉइनिंग सुल्तनत रहेंगी बीजापुर और गोलकुंडा। इन वृंदावन near Mathura, temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri. अब जो वृंदावन में या मथुरा में टेम्पल्स बनाए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए, उनमें जो आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज़ किया गया था वो बिल्कुल सिमिलर था उनके किनके मुग़ल पैलेसेस के, यानी कि जो मुग़ल महल बने थे फतेहपुर सिकरी में, सेम पैटर्न उन्होंने यहाँ पर वृंदावन में मथुरा में टेम्पल बनाने के लिए यूज़ किया। एंड द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प्ड इन देयर दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल।
अब जो क्रिएशन में उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर को यहाँ पर बनाने की कोशिश की, उसमें डिफरेंट रीजन्स के अंडर उन्होंने रूल को हेल्प करने के लिए क्या किया, फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स, यानी कि डिफरेंट आर्टिस्टिक फॉर्म्स को यहाँ पर डेवलप किया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पर डेवलप करना, ठीक है, डेवलपमेंट लाना, ठीक है, आर्टिस्टिक फॉर्म में, आर्किटेक्चर स्टाइल में। मुगल रूलर्स वर पार्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। अब जो ये मुगल्स थे रूलर, उन्होंने पर्टिकुलरली स्किल्ड मतलब बहुत ज़्यादा कुशल कारीगरों को अडेप्ट किया अपने रीजनल आर्किटेक्चर को, स्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग्स को बनाने में। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड ए रूफ। अब बंगाल में उन्होंने क्या किया, एक लोकल रूलर ने क्या किया, डेवलप किया एक रूफ को, दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल। अब जो रूफ क्या थी बेटा, ये है, दिस इज द thatched रूफ। आप पूछ रहे थे बार बार मुझसे लाइव क्लास में कि thatched रूफ क्या होती है। thatched रूफ यहाँ पर देखिए, ये जो पैटर्न है दैट इज़ द पैटर्न, देखिए यहाँ से इस टाइप से, और ये चीज़ मतलब यहाँ पर जो ये स्टाइल ये यूज़ किया गया है रूफ बनाने में, दैट इज़ नोन एज thatched रूफ। बैंगला डोम भी कहते हैं इसको, ठीक है। द मुगल लाइक्ड दिस बैंगला डोम। फिगर 11-12 में आप शो देख सकते हैं इस चीज़ को पीछे। सो मच दैट दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर। इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में यूज किया, यानी डिफरेंट टेक्निक्स उन्होंने एज्यूम की। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वाज आल्सो एविडेंट मतलब क्लियर है। जितना भी इम्पैक्ट रीजन्स का यहाँ पर शो किया गया है हम देख सकते हैं उनके आर्किटेक्चर में। इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी मैनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। जो अकबर की कैपिटल है फतेहपुर सिकरी। अब यहाँ से फिर एक क्वेश्चन और राइज होता है कि अकबर की कैपिटल कौन सी हो गई थी बेटा, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। अब बिल्डिंग्स के बारे में बात किया कि जो इन्फ्लुएंस है वहाँ का आर्किटेक्चर स्टाइल का, गुजरात और मालवा का आर्किटेक्चर स्टाइल को वो शो कर रहा है कि वो कौन से इन्फ्लुएंसर थे, कौन से स्टाइल से इन्फ्लुएंस थे, गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चर स्टाइल से। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स in the 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adapted by the other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. अब उन्होंने क्या किया कि जो अथॉरिटीज़ थी मुगल रूलर्स थी, उन्होंने क्या किया 18th सेंचुरी में ये सब चीज़ें वेन कर दी, यानी कि सभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। द आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड डेवलप्ड अंडर देयर पैटर्नेज, जो उनके पैटर्नेज के अंडर डेवलप्ड हुए थे उन सभी स्टाइल्स को उन्होंने वेन कर दिया। वर कॉन्स्टेंटली यूज्ड, जो कि अभी भी यूज़ किए जा रहे थे, अडेप्टेड बाय द अदर रूलर्स, दूसरे रूलर्स उनको रिज्यूम कर रहे थे। वेन एवर दे ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम, जब भी वे अपने किंगडम को एस्टेब्लिश कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है बेटा। जो हमारा अब तक का जितना भी पॉइंट था मैंने अब क्लियर कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू विल कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।